कैपेचिनो है, कैफे लाटे है, हाँ चाट का स्टॉल है, पास्ता है, रेड सॉस और व्हाइट सॉस है, मटर मशरूम है, दम आलू है और काजू पुलाव है, सलाद है 5-6 तरह की। उसके बाद रोटी भी 3 कैटेगरी की बन रही है। यूपी के बाहर भी कभी कदार मौका मिलता है। तवा सब्जी, दाल मखनी, दाल अरहर तड़का है, वेज बिरयानी है। एक काम करके आते हैं, फिर 4 काम के ऑर्डर मिलते हैं। 50 आदमी का है तो भी करेंगे, 100 आदमी का है तो भी करेंगे। हम 40,000 रुपए लोगों से लेते हैं। कोई कम भी देता है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बढ़ा के देता तो हम सोचते कि ना लें। हेलो गाइस, मैं आयुष्मान। आज का वीडियो बहुत ही खास होने लगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग आ चुके हैं लखनऊ कैटर्स की। एक बार फिर से वीडियो लेके काफ़ी लोग की डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें इनका वेज काम की वीडियो बना दीजिए। काफ़ी लोग की डिमांड भी कर रहे थे। आज काम लगा है इनका 400 लोग का आदमी का काम है। मोहनलालगंज में डायमंड रिजॉर्ट में लगा हुआ है। तो आइए गुफरान भाई से मिलते हैं और एक एक डिटेल जानते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गुफरान भाई कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, हमेशा की तरह। अभी से हम लोग कहाँ पे बैठे हैं? हम लोग बैठे हैं डायमंड रिजॉर्ट बिल्कुल। एंड क्लब। ये अपना मोहनलालगंज के पास पड़ता है। हाँ, मतलब ये रायबरेली रोड है, पीजीआई के पास, बिल्कुल। पीजीआई के पास। ठीक है। ऐसा कौन सा काम लगा है अपना? वेज है, नॉन वेज है? प्योर वेज। प्योर वेज है। ये बिल्कुल। देखिए आप, हाँ, हिमानी विद दीपक, बिल्कुल। डायमंड रिजॉर्ट एंड क्लब, रायबरेली रोड। हाँ, और 5 तारीख भी है। 5 तारीख की। बिल्कुल। देखिए पूरा कंप्लीट कैफेटेरिया है। कैपेचिनो है, कैफे लाटे है, एस्प्रेसो है, मोका है, बिल्कुल। शेक्स हैं 3-4 तरह के। फिर आपकी कश्मीरी चाय है, जिंजर टी है, लेमन टी, मसाला टी है, सूप्स है 2-3 तरह के। उसके बाद कोल्ड कॉफी है 2 तरह की। फिर आपका मॉकटेल्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पूरा ड्रिंक्स हो गया। स्टार्टर्स में आप आएंगे तो वही जो पनीर पफ वगैरह चीज है, मैक्सिकन टोस्ट वगैरह है, बारबेक्यू लगा है, पनीर टिक्का, सोया चाप, मशरूम टिक्का वगैरह। बिल्कुल। उसके बाद चाट काफी का चीजें लगी हाँ हैं। चाट का स्टॉल है, बिल्कुल। चाइनीज का स्टॉल है, फ्राइड राइस, मंचूरियन वगैरह, चिली गार्लिक नूडल है। और उसके बाद आपका साउथ इंडियन स्टॉल है, डोसा वगैरह का। फिर पाव भाजी का स्टॉल है। बिल्कुल। फिर पास्ता है, रेड सॉस और व्हाइट सॉस, इटालियन स्टॉल हो गया। फिर धामपुरी में टमाटर चाट है, मुरादाबादी दाल है, पापड़ी चाट का स्टॉल लगा है। बिल्कुल। खाने में अगर आप आ जाएंगे तो मेन कोर्स में जी। तो पनीर बटर मसाला है, कढ़ाई पनीर है, सोया चाप मसाला है, मटर मशरूम है, दम आलू है। बिल्कुल। अच्छा, कश्मीरी दम आलू है। उसके बाद गोभी मुसल्लम है, वेज झाल फरेजी है, मसाला आलू है, तवा सब्जी, दाल मखनी, दाल अरहर तड़का है, वेज बिरयानी है, मटर काजू पुलाव है। डेजर्ट्स में आएंगे तो गाजर का हलवा है, केसरिया, दूध है, इमरती रबड़ी है, गुलाब जामुन है, आइसक्रीम्स हैं, सलाद है 5-6 तरह की। उसके बाद सलाद में आपका फ्रूट क्रीम सलाद है, रशियन सलाद है, इटालियन सलाद है, कचूमर सलाद है, ग्रीन सलाद है, स्प्राउटेड सलाद है। आज रोटियां बहुत तरह की, आप देखिए ड्राई फ्रूट नान है, चॉकलेट नान है, बिस्कुटी रोटी है, मिर्ची पराठा है, स्टफ्ड कुलचा है, मिस्सी रोटी है, बेबी नान, लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी, पालक पूरी, दाल कचौड़ी। आज अगर देखा जाए तो जो नॉर्मल मेन्यू है उससे थोड़ा सा हटके है। हटके ही है। ब्रेड्स तो बहुत ज्यादा वैरायटी है, खाने में भी वैरायटी है, स्टार्टर्स में भी है। ऑन डिमांड है सब। जी जी। देखिए हम लोग का तो मामला ये है कि जो हमारा क्लाइंट की जैसी रिक्वायरमेंट है, हो सकता है कि उसको इतना सब कुछ नहीं पता है, पर अगर हमको लगता है कि इनको शौक है, ये अच्छा काम कराना चाहते हैं, तो मेरे पास सजेशन ये भी है, इससे भी बेहतर है। उसका बजट क्या है, किस कैटेगरी का काम कराना चाहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सजेशन देते हैं। 5 स्टॉल भी लगा है आज। 400 लोग का है। 400 लोग का 5 स्टॉल भी है, फ्रूट स्टॉल भी है, सभी कुछ है आज। बिल्कुल। और सर इसमें क्या क्या रहेगा? पान काउंटर में पान काउंटर में आपका आज आइस पान भी है, चॉकलेट पान भी है, और फायर पान भी है ही है। बिल्कुल जी। हुक्का भी लगा है। हुक्का भी लगा है। और फ्रूट्स में क्या क्या लगे हैं? फ्रूट्स आप ये मान लीजिए ऑस्ट्रेलियन खरबूजा है। ऑस्ट्रेलियन खरबूजा। हाँ, ऑस्ट्रेलियन खरबूजा। यहाँ का तरबूज आजकल जो चल रहा है वो है, अनानास है, केला है, सेब है, कीवी है, और आपका ड्रैगन फ्रूट है। सारी चीजें रहेंगी ना? सभी कुछ जो है, जैसे वो मराठी वाला जो अमरूद होता है वो भी है। अच्छा। मतलब 8-9 तरह के फल है। बिल्कुल। सीटिंग अरेंजमेंट की बात कीजिए। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट जो है, होता क्या है कि भैया पूरा चल ही रहा है बुफे। बाराती लोग और जो मेहमान जो अंदर हॉल में बैठे हैं उनकी वहाँ प्रॉपर सर्विस हो रही है। बिल्कुल। उसके बाद जो लॉन में खाना लोग खा रहे हैं, तो आप ये देखिए कि क्या टाइम हो रहा है, 11 बजने वाला है। 11 बजे। हाँ, और लमसम आप देखेंगे कि लोग अच्छे खासे लोग खाना खा चुके हैं। पर आपको सफाई सुथराई हमेशा, हमारे काम की एक ये यूएसपी है कि आपको हमेशा लॉन साफ सुथरा मिलेगा, हमेशा ही मिलेगा। हमारे यहाँ जितना बड़ा लॉन होता है, ग्राउंड होता है एरिया, उसी हिसाब से हम सफाई वाले बंदे अपॉइंट करते हैं। आप ही की तरफ से रहता है क्या? हाँ, वो हमारी तरफ से रहता है। तभी देखिए आप साफ सुथरा लग रहा है, कहीं कुछ नहीं। बिल्कुल। और डेकोरेशन की बात कीजिए, आप ही? डेकोरेशन तो हम लोग का नहीं है, डेकोरेशन तो ये मैरिज हॉल वालों की तरफ से, ये डायमंड रिजॉर्ट एंड क्लब वालों की तरफ से डेकोरेशन है। अच्छा। पर ये जो एलईडी काउंटर्स वगैरह हैं, कैफेटेरिया है, सैलेड का काउंटर है, फ्रूट का काउंटर, ये जो केटरिंग का पार्ट है, ये सब हमारी तरफ से। इसका जो डेकोरेशन है वो हमारी तरफ
तरफ से। आप ही तरफ से रहते हैं ना? ऐसा कौन सी प्लेट लगी हुई है? कि हमारे पास जो भी क्लाइंट हैं कहीं ना कहीं से परेशान होके, कहीं धोखा खा के या कहीं काम अच्छा नहीं हुआ है, उसके बाद वो आया है, उसको ये तो पहले से पता है कि यहाँ पे लखनऊ कैटरर में इनसे काम कराएंगे तो काम तो ऊपर वाले की दुआ से अच्छा बेहतर से बेहतर होगा। बिल्कुल। लेकिन हाँ अब ये है कि भाई अब जो लोग गलत मार्केट में काम कर रहे हैं तो हम लोग उस तरीके का काम नहीं करते। ये हो शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा, शिकायत का मौका मिलेगा ही नहीं। ये हो सकता है कि दूसरे से 150 रुपए ज्यादा ले लें, पर वो ज्यादा नहीं है, एक्चुअली वो कम है, क्योंकि आपको वैसी क्वालिटी, क्वांटिटी, सर्विस जो मिलेगी शुरू से लेके आखिरी तक सब लोग मुस्तैद रहेंगे। सबसे मेन चीज वही है। देखिए किसी को भी 10-20 हज़ार 50 हज़ार फर्क नहीं पड़ता है तब तक जब तक उसका काम अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। हम लोग किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज काम से नहीं करते, ना क्वालिटी में, ना क्वांटिटी में, ना सर्विंग में, कोई चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इज्जत से खिलवाड़ नहीं। सबसे बड़ी चीज वही है। और सर कितने लोगों की टीम लगी है आज आपकी? देखिए वेटर्स में आज मान लीजिए करीब 57-58 के अंदर ही वेटर्स हैं। 60 के अंदर? वेटर। अच्छा। इसके बाद जो हमारे डेजर्ट्स मीठा बनाने वाले अलग कारीगर हैं, स्टार्टर्स वाले अलग हैं, धामपुरी वाले अलग हैं, रोटी भी 3 कैटेगरी की बन रही हैं, तो तीनों अलग अलग। भाई धामपुर के भी कारीगर हमारे पास आए हैं, लखनऊ के भी हैं, बिल्कुल। तो अलग अलग तरह की रोटियां आज बहुत बड़ी वो है ना। और जैसे टमाटर चाट, पापड़ी चाट है, मुरादाबादी दाल है, तो अब इसका कारीगर लखनऊ में है, बट आपको बिल्कुल परफेक्शन चाहिए तो आपको ये बाहर वाले ही बुलाने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो अब ये पूरा टीम आई है, तो हमको लगता है कि नियर अबाउट तब भी आप ये मान लीजिए कि वेटर्स जो हैं हमारे तो 55-60 के आसपास में होंगे लमसम जी। ठीक है। उसके बाद अब हलवाई की टीम, हलवाई मतलब जो मीठा बना रहे हैं वो अलग कारीगर हैं। अच्छा। 5-6 तरह के मीठे हैं। उसके बाद चाट वाले अलग बंदे हो गए, स्टार्टर्स वाले अलग हो गए, इटालियन वाले अलग हो गए। उसके बाद जैसे 3 आइटम ये है, मुरादाबादी दाल, टमाटर चाट, तो ये लखनऊ से नहीं है, ये बंदे हमारे धामपुरी हैं, ये अलग आए। अच्छा। इसके बाद रोटियां बहुत सारी हैं, तो इसमें जैसे कुछ रोटियां हैं, जैसे आपकी ड्राई फ्रूट नान है, बिस्कुटी रोटी है, और आपकी चॉकलेट नान है, मिर्ची पराठा है, ये सब 4-5 रोटियां बनाने के लिए धामपुर के कारीगर हैं। अच्छा। बाकी जो और रोटियां हैं जैसे कि स्टफ कुलचा है, बिल्कुल, और आपका नान है, मिस्सी रोटी है, ये लखनऊ वाले बना रहे हैं। और आप यानी कहाँ तक कैटरिंग कर सकते हैं अपने? देखिए यूपी में तो लमसम करते ही हैं, करते ही हमेशा। हैं। यूपी के बाहर भी कभी कदार मौका मिलता है। देखिए बाहर का मसला ये है कि भी बाहर बुलाएगा तो उसको अपना बजट इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब यहाँ से लखनऊ से मान लीजिए 100-200 किलोमीटर कहीं भी जा रहे हैं तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है। बिल्कुल। उसके बाद जो बंदा लखनऊ में अगर 100 रुपए मान लीजिए ले रहा है तो भाई जाहिर बाहर जाएगा तो वो 200 रुपए लेगा। बिल्कुल। उसके बाद उसको खाने की खुराकी लगेगी, कन्वेंस लगेगा, ऐसे ही हर चीज में लगेगा, चाहे वेटर हो चाहे हलवाई हो। बिल्कुल। तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। बिल्कुल। बट शौकीन लोग हैं जिनको अच्छा काम कराना, जैसे मान लीजिए कोई बाहर है, लखीमपुर में है, कन्नौज में है, शाहजहांपुर में है, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कहीं भी है, फैजाबाद, गोरखपुर, अब वहाँ किस तरह काम हो रहा है। अब वहाँ भी भाई बहुत लोग हैं शौकीन है जिनको अच्छा खाना चाहिए, आपने किया भी है वहाँ पे? बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, और एक काम करके आते हैं भी 4 काम के ऑर्डर मिलते हैं। अच्छा। हाँ ये तो है कि जैसे कहीं एक बाहर काम करके आए तो वहाँ पे जो लोग आए, जो शौकीन लोग हैं, जो पैसा थोड़ा बहुत खर्चा कर सकते हैं, जो चाहते हैं कि हम अपने मेहमानों को कुछ अलग और कुछ अच्छा खिलाएं, तो भाई वो हम लोग को अप्रोच करते हैं और हम लोग जाके सारी सेवाएं देते हैं। बिल्कुल। रेट के लिए बहुत लोग कमेंट करते हैं कि 500 लोग का काम है, 200 लोग का काम है, कितने में हो जाएगा? देखिए असल में रेट का अगर हम आपको कोई एक रफ एस्टिमेट दे रहे हैं जी तो लोग उसको फाइनल एस्टिमेट मान लेते हैं। बिल्कुल। मेन्यू बहुत तरह का होता है, बहुत वैरायटी का होता है। अब हम अगर आपसे ये कहें कि 500 लोगों का हमारा स्टार्टिंग शुरू होगा 3-3.5-4 लाख की रेंज में जी, तो अब लोग बहुत हाई मेन्यू को सोचे कि 3.5-4 लाख में हो जाएगा तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल। बट हाँ एक डिसेंट मेन्यू मान लीजिए 3-3.5 लाख रुपए में 500 आदमी का हो सकता है। अच्छा जी बिल्कुल। और छोटा काम जैसे कोई बर्थडे कराना चाहता है, मुंडन, हाँ 50 आदमी का है तो भी करेंगे, 100 आदमी का है तो भी करेंगे। देखिए हम लोग का तो काम ही है सेवा करना। बिल्कुल। जिसका बड़ा काम करेंगे उसका छोटा काम भी करेंगे, जिसका छोटा काम करके आएंगे जब उसके यहाँ बड़ा काम होगा तो भी हम ही को बुलाएगा। बिल्कुल भाई वो जब हमसे सेटिस्फाइड होगा और हमको अपने परिवार का एक हिस्सा माने तब तो भाई काम करने का मजा है। बिल्कुल। हम जैसे अभी कल ही एक हमारे क्लाइंट हैं उनके पास कल गए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब भाई गुफरान भाई आप हमारे परिवार का हिस्सा हो गए। देखिए हमारे 2 बेटे और 1 बेटियां, मतलब 1 बेटी अभी है,
तो इनकी शादी भी आपको को कराना है। और अब मुझको बहुत बड़ा रिलीफ हो गया जब मैं पहली बार आपको बुक करने के लिए आपको अप्रोच किया, और भी मैंने 6-7 लोगों को अप्रोच किया। मैंने कई जहाँ खाना खाया, सबके यहाँ खाना खाया, बल्कि वो रहते हैं गोमती नगर में और वो दुबग्गा में आके हमारा खाना टेस्ट किए और अच्छा। बता रहे थे कि वो दूसरे लोगों का खाना मतलब टेस्ट करने, किसी का बंथरा एक जीरेस्ट है वहाँ गए, किसी का कहीं गए, चौक में गए, तो फिर उन्होंने खाना वाना टेस्ट किया, सब कुछ देखा, तो उनको समझ में आया, उन्होंने मुझको शॉर्ट लिस्ट किया, फिर मुझे से काम कराया। तो जब मैं कल उनके पास गया था अपना फाइनल हिसाब किताब करने, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि देखिए सबसे बड़ा जो आउटकम हुआ वो ये हुआ कि मेरे सारे मेहमान सब लोग बहुत खुश हैं और हमको एक बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो गई कि अब हमारे घर में आगे कोई काम होगा तो मुझे सोचना नहीं है। बिल्कुल। मुझको सिर्फ ये है कि गुफरान भाई को फ़ोन कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल। कितने रुपए देके आपको बुक किया जा सकता है? बुकिंग अमाउंट का हमारा कोई ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि अब कोई काम है तो आमतौर से हम 40,000 रुपए लोगों से लेते हैं। हाँ। कोई कम भी देता है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बढ़ा के देता तो हम सोचते कि ना लें, अच्छा। ज्यादा अमाउंट ना लें। और रही बात ये है कि पेमेंट की, तो हम लोगों का मानना ये है कि भाई हम जिसका भी काम कर रहे हैं तो काम अच्छा होगा। हाँ। हम पैसे कम ले ज्यादा ले उससे मतलब नहीं है, जो हमारे पैसे बचे हैं, मान लीजिए हमने 5 लाख का काम किया, आपसे 1-2 लाख जो भी लिया, हमारा जो भी पैसा बच रहा जी। है, आपका काम अच्छा है, आप खुश हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, आपकी इज्जत में 4 चांद लग गए, तो बिल्कुल। आप हमारे घर मिठाई का डिब्बा लेके और पेमेंट लेके आएंगे। बिल्कुल। तो हमारा मामला यही रहता है, पैसे के पीछे भागने का मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। हम काम करेंगे, परफेक्शन पे उतार के देंगे, आपको फुली सेटिस्फाइड कर देंगे। जी। कोई भी इज्जतदार आदमी है, जब वो खुश है तो वो जाहिर सी बात है पैसे लाके घर लाके देगा। और बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर मिठाइयाँ घर आती है, अक्सर अच्छा। लोग पैसे लेके आते हैं। बिल्कुल। तो सर वीडियो के लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों का जो प्यार मोहब्बत, बे इंतहा प्यार मोहब्बत है, उसको ऐसे बढ़ाते रहें, बरकरार रखें। बिल्कुल।